हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। क्या देखने जा रहे हैं? तो इनवर्स फंक्शन देखने जा रहे हैं। अब होता है क्या इनवर्स फंक्शन? ये देखिए कि हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। सेट a से सेट b में क्या हो रही है? तो मैपिंग हो रही है। देखिए ये सेट a है और एक सेट b है, ठीक है। जो मैपिंग ये क्या होता है कि सेट A से सेट B में मैपिंग हो रही है, उसे क्या कहते हैं? फंक्शन f। अब इस फंक्शन f का इनवर्स क्या होता है? देखिए सेट B से सेट A में मैपिंग होने वाली है, उसे ही क्या कहते हैं? तो f इनवर्स। क्या कहते हैं? तो f इनवर्स, यानी कि इस फंक्शन का क्या हो गया? तो इनवर्स हो गया। f इनवर्स यानी कि क्या होता है? फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, एक डिफाइंड है, सेट a से सेट b में मैपिंग हो रही है, तो इसी का इनवर्स यानी कि क्या होता है? सेट b के एलिमेंट की मैपिंग किसके साथ? तो सेट a के साथ। इसी को क्या कहते हैं? तो इनवर्स ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का क्या हो गया? इनवर्स हो गया। यहां पर देखिए सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट b में है a b c। अब 1 a पे मैप कर रहा, 2 b पे मैप कर रहा और 3 c पर मैप कर रहा है। तो यहां पर देखिए f इनवर्स यानी कि क्या होता है? जो कि सेट a क्या है? इनपुट है। अब जब इनवर्स में क्या हो जाएगा? सेट a जो कि इनपुट है वो क्या हो जाएगा? तो आउटपुट हो जाएगा। यहां पर देखिए f इनवर्स यानी कि क्या होता है? सेट b से सेट a पर मैपिंग, इसे ही क्या कहते हैं? तो f इनवर्स कहते हैं। यहां पर f ऑफ a टू b मैपिंग हो रही है, सेट a से सेट b पर मैपिंग हो रही है। अब देखिए सेट b से सेट a पर मैपिंग होती है, उसी को क्या कहते हैं? इस फंक्शन का इनवर्स कहते हैं। जैसे कि इसका जो इनपुट था वो क्या हो गया? अब आउटपुट हो गया है। जो आउटपुट था वो f इनवर्स में क्या हो गया है? इनपुट हो गया है। जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया है, जो इनपुट था वो आउटपुट बन गया। उसी को क्या कहते हैं? इस फंक्शन का इनवर्स कहते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है हमारे पास, यह फंक्शन है, उसका इनपुट आउटपुट में बदल गया है और आउटपुट इनपुट में बदल गया है, तो इस फंक्शन का ये क्या बन गया है? तो इनवर्स बन गया। क्या बन गया है? इनवर्स। अब देखिए सेट बी में कौन से एलिमेंट है? ए बी और सी। और सेट ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 और 3। ए किस पे मैप हो रहा है? 1 पे मैप हो रहा है। यहां पर देखिए 1 किस पे मैप हो रहा था? ए पे। अब ए किस पे मैप हो रहा है? 1 पे। बी किस पे मैप हो रहा है? 2 पे। सी किस पे मैप हो रहा है? तो 3 पे। तो इस तरह से जो डिफाइंड होता है उसी फंक्शन को क्या कहते हैं? तो f इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो f इनवर्स कहते हैं। देखिए कि f फ्रॉम a टू b है, तो f इनवर्स क्या होगा? तो b टू a क्या होगा? b टू a होगा। जैसे कि इनका इनपुट, इसका इनपुट इसका आउटपुट बन जाएगा और इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? तो f इनवर्स कहते हैं। ओके, अब देखिए और एक फंक्शन कहेंगे। यहां पर देखिए जैसे कि एक सेट a है और एक सेट b। यहां पर देखिए हम एक रिजल्ट फाइंड आउट करने वाले। क्या फाइंड आउट करने वाले? तो एक रिजल्ट। यहां पर देखिए सेट a में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट b में एलिमेंट है a b c। ओके, अब देखिए यहां पर एक फंक्शन डिफाइंड है f। अब इसका इनवर्स देखिए 1 a पे मैप हो रहा है, 2 b पे मैप हो रहा है, 3 c पे मैप हो रहा है और 4 किस पे मैप हो रहा है? तो c पर ही मैप हो रहा है। अब इसका इनवर्स क्या बनने वाला है? यहां पर देखिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं, वो देखेंगे हम। यहां पर देखिए इसका जो आउटपुट है वो क्या बन जाएगा? इनपुट। और इसका जो कि इनपुट है वो क्या बन जाएगा? यहां पर आउटपुट। यहां पर क्या डिफाइन करेंगे हम? f इनवर्स एग्जिस्ट होता है क्या नहीं, वो देखेंगे। अब देखिए सेट b में कौन से एलिमेंट है? a b c। और सेट a में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। a की मैपिंग यहां पर देखिए 1 की मैपिंग a पर, यानी कि a की मैपिंग किस पर? 1 पे। f इनवर्स में क्या हो जाएगा? 1 की मैपिंग a है, तो a की मैपिंग क्या हो जाएगी? f इनवर्स में 1 बन जाएगी। अब f में क्या है? या 2 की मैपिंग b है, तो f इनवर्स में क्या हो जाएगा? b की मैपिंग क्या हो जाएगी? 2। b की मैपिंग क्या हो जाएगी? 2।
अब देखिए 3 की मैपिंग क्या है, सी है एफ में, तो एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा, 3 की मैपिंग क्या, सी की मैपिंग क्या हो जाएगी 3। अब देखिए 4 की मैपिंग क्या है, यहां पर एफ में सी है, तो एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा, सी की मैपिंग 4, सी की मैपिंग क्या हो जाएगी 4। लेकिन हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी की चाहिए। यहां पर यूनिक इमेज बन रही है क्या, सी की यूनिक इमेज मिल रही है क्या, सी की कितनी इमेज मिल रही है, 2 इमेज मिल रहे, सी की कितनी इमेज मिल रही है, 2 इमेज मिल रही है। इसका मतलब आपके पास एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होगा, एफ इनवर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट। यहां पर देखिए कि फंक्शन ही नहीं बन रहा, तो एफ इनवर्स फंक्शन तो ये बनेगा ही नहीं, इसका इनवर्स ए बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज तो मिल ही नहीं सकती। मतलब देखिए कि जो कि ए फंक्शन है एफ इनवर्स कहां पर एग्जिस्ट करेगा, तो एफ इनवर्स कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए ए फंक्शन कौन सा फंक्शन बन रहा है, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। और देखिए ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज क्या है 3 है। एक की इमेज एक ही मिल रही है, 2 की इमेज एक ही मिल रही है, 3 की भी इमेज क्या मिल रही है, एक ही मिल रही है। 1-1 फंक्शन क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को क्या मिल रही है, डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, तो इसी को क्या कहते हैं हम 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन। अब देखिए ए फंक्शन कौन सा है, तो 1-1 फंक्शन है, ओके। एंड यहां पर देखिए कोडोमेन में जो एलिमेंट है, कोडोमेन में जो कि एलिमेंट है उसकी प्री इमेज हर एक कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। देखिए ए की 1, बी की 2, सी की क्या मिल रही है 3। तो ये फंक्शन क्या बन गया, जो यह फंक्शन है वो क्या बन गया, 1-1 एंड ऑन टू बन गया। जब फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू होता है तभी क्या होता है, एफ इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। क्या होता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट। जो फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू है वही फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। यानी कि एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 एंड ऑन टू। 1-1 यानी कि क्या होता है, इंजेक्टिव, क्या होता है इंजेक्टिव, एंड ऑन टू यानी कि क्या होता है, सर्जेक्टिव। दोनों को मिला के क्या बनता है, तो बाइजेक्टिव। दोनों को मिला के क्या बनता है, तो बाइजेक्टिव। क्या बनता है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उसी फंक्शन का क्या बनेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ओके। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास फंक्शन का इनवर्स निकाले, अब उसी का और इनवर्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए इनवर्स को f टू द पावर -1 नहीं कहेंगे, ये क्या है, इसे रीड क्या करेंगे, f इनवर्स। इसे क्या रीड करेंगे, तो f इनवर्स। अब देखिए कि फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब फंक्शन क्या है 1-1 एंड ऑन टू, यानी कि क्या है, बाइजेक्टिव है, तभी क्या हो सकता है कि फंक्शन क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। f from a to b is 1-1 and on to, that is bijective, that is bijective, then f inverse is exist, f inverse is exist, ओके। अब उसके बाद में देखिए f इनवर्स of x, f inverse of x cannot be equal to f of x to the power -1। ये दोनों भी क्या चीज है, अलग अलग है भैया। ये दोनों भी चीज क्या है, अलग है। ये क्या है कि इनवर्स है, किसका इनवर्स है, तो f का इनवर्स है, फंक्शन का क्या है, इनवर्स है। और a क्या है, f of x to the power -1, यानी कि क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है, ए होता है इनवर्स ऑफ f of x, इनवर्स ऑफ f of x। एंड ए क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ
ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, तो एफ ऑफ एक्स का क्या बनता है, रेसिप्रोकल। ओके, अब उसके बाद में देखिए कि आपके पास एफ इनवर्स है और उसका इनवर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। क्या मिलेगा, तो एफ मिलने वाला है। उसके बाद में देखिए कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ और एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बनेगा, 1 एक्स बनने वाला। क्या बनने वाला है, तो एक्स। आप इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो आपको एफ मिलेगा। आपको क्या मिलने वाला है, एफ मिलेगा। और आप एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, आपको एक्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक्स मिलने वाला है। अब यहां पर देखिए ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ, एक्स बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ G, sorry, codomain of F, and f of G of x equal to x, then x belongs to codomain of f, then G is inverse of f, G is inverse of f। G क्या होता है, इनवर्स होता है। तो किसका होता है, F का इनवर्स होता है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनवर्स कभी भी क्या होता है, यूनिक होता है, एक ही निकलता है। इनवर्स ऑलवेज, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक, इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक। यहां पर देखिए इस इनवर्स ऑफ फंक्शन इज यूनिक, जब भी कोई फंक्शन का आपको इनवर्स निकालने के लिए कहेगा तो वो क्या होगा, तो यूनिक फंक्शन बनेगा। ओके, अब देखिए यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में समझेंगे कि इसका इनवर्स क्या होता है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ फ्रॉम आर टू आर। ओके, एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले। यहां पर देखिए कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहां पर डोमेन भी क्या है, आर है और रेंज भी क्या है, तो आर है। फिर इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, यहां पर देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, पैराबोला ग्राफ बनने वाला है। अब यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन 1 1 है क्या, यहां पर देखिए आप यहां पर 1 की जगह पर भी वैल्यू डाल दीजिए और -1, आपको यही एक ही वैल्यू मिलने वाली है y की। यहां पर आप 1 पुट करेंगे तो आपका 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और यहां पर आप -1 भी पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि दो वैल्यू के लिए, दो x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू एक ही मिल रही है। यहां पर आप f ऑफ 1 या f ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 मिलेगा। एट x इक्वल टू -1 पे भी 1 मिल रहा है, एट x इक्वल टू -1 पे भी 1 मिल रहा है और एट x इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि f ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। दो x के लिए, दो अलग अलग x के लिए क्या मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है। यानी कि दो एलिमेंट, दो डोमेन में जो दो एलिमेंट है उसके दो एलिमेंट की क्या मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है। तो a11 फंक्शन बनेगा क्या, नहीं बनने वाला है। तो इसकी इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है वो क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2 होता है। यानी कि क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, देन एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी उस फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। देखिए ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है, दैट इज देयरफॉर एफ इनवर्स इज कैन नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स इज कैन नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहां पर देखिए कि हम डोमेन चेंज करेंगे, सिर्फ हम इसका डोमेन और रेंज चेंज करें।
इसकी डोमेन और रेंज करेंगे तो क्या मिलेगा उसे देखिए, डोमेन और रेंज चेंज करेंगे, यहीं पर ही देखिए f फ्रॉम R टू, यहां पर देखिए डोमेन जो R टू R था उसे क्या करेंगे हम, क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, डोमेन और रेंज भी 0 से इंफिनिटी। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, निगेटिव की तरफ आएगा, x की वैल्यू निगेटिव नहीं, मतलब इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है, इस तरह से बनने वाला है। हम x की वैल्यू रियल नंबर में, डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है, तो इसकी x की वैल्यू भी हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब यहां पर कोई चांस ही नहीं है कि आप x की वैल्यू निगेटिव ले लीजिए, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलेगी, लेकिन आप x की वैल्यू आप अब निगेटिव नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका डोमेन क्या है, तो क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी तक है। मतलब इसका ग्राफ किस तरह का बनने वाला है, इस तरह का बनने वाला है। हर x के लिए हर y की वैल्यू क्या होगी, तो अलग अलग होगी। हर x के लिए अलग अलग y मिल रहा है, देखिए हर x के लिए अलग अलग y मिलेगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो ऑन टू फंक्शन होता है। देयरफॉर f इनवर्स इज एग्जिस्ट, f इनवर्स क्या होगा, तो एग्जिस्ट होगा। अब यहां पर इसका f इनवर्स क्या निकलेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, f इनवर्स क्या निकलेगा, जबकि डोमेन क्या है इसका, सेमी क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन भी क्या है, सॉरी डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, और को डोमेन भी क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। तब f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और क्या होगा इसके बारे में आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका इनवर्स क्या निकलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए डोमेन R है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होने वाला नहीं है, f इनवर्स इज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, ठीक है बेटा, आपको ये f इनवर्स फंक्शन के बारे में सब कुछ समझ में आया। इसे देखिए कि जो कि इनवर्स फंक्शन है, इसी के ऊपर हम अगला चैप्टर देखने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि अगला चैप्टर आने वाला है। 2 लेक्चर इसके बाकी है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। इसलिए इसे गौर से इसे समझ लीजिए, इसको बारीकी से आप पूरी की पूरी इसके पॉइंट वगैरह आप एक बार ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए। जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू होगा तो आपकी इसकी बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। ओके बेटा, ठीक है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। ओके बेटा, यदि आपको इस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे वाली है, वहाँ पर जाके आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, और उस पे आपको इसकी नोटिफिकेशन और इसकी पीडीएफ आपको वहां पर ही मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।